जी स्टूडेंट्स, क्लास है 7, क्लास का नाम है 7। इसकी बुक मेकिंग मैथ इजी, मेकिंग मैथ इजी, इसका यूनिट नंबर 2 है और इसकी एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज का पेज है 39, एक्सरसाइज है 2.3। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 40 तक, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, यहाँ तक ये कंप्लीट एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हम करेंगे। एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई एंड नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको पहले वेरीफाई करना है क्योंकि इज इक्वल टू के एक राइट साइड पे रकम है, एक लेफ्ट साइड पे रकम है, इन दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए, राइट और लेफ्ट के। फिर इसको वेरिफिकेशन करनी है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह बनी कि दो रकमें हैं, यानी साइन के दरमियान राइट और लेफ्ट पे दो रकमें हैं और यहाँ भी दो हैं, तो जो दो अमाउंट्स वाली रकमें होंगी उसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए प्लस या माइनस का साइन है दरमियान में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम नीचे वाली रकमों का आ जाएगा यहाँ पे 15। इसी तरह अब ये जो 15 आया, 3 को नीचे उतार लें, इन दोनों का एलसीएम आया था 15। तो 5 को इसमें डिवाइड कर, 3 को नीचे उतार दिया, 5 को इस पर डिवाइड करेंगे। 5 कितनी बार 15 है, तो 5 3 टाइम 15 आ गया। इसी तरह 15 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 को इसके साथ नीचे उतार लें। इसी तरह 3 3s are 9 प्लस 2 1s are 2 और 15 आ जाएगा। इसी तरह इसको इसमें प्लस करें तो 11/15, ये एक साइड का आंसर आया। अब इसी तरह मज़ीद दूसरी साइड का आंसर लाएंगे। अब इसमें 5 और 15 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 आएगा। इसी तरह इन दोनों रकमों की डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और ये 2 इससे पहले आ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। प्लस का साइन नीचे उतार लें। अब 3 को नीचे उतारें और 5 को डिवाइड करेंगे, ये 15 आए, 5 3s are 15। इसी तरह 2 1s are 2 प्लस 3 3s are 9/15। इसको इसमें प्लस कर लें तो 11/15, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी भी दो ही अमाउंट्स हैं, तो इसलिए इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्लस है तो एडिशन करेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। तो ये प्लस इसका साइन है तो एडिशन आएगा। तो अब इसकी भी दो साइड है, इज इक्वल टू के एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाली पहले कर लेंगे। अब इन दोनों रकमों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 21, यानी इन दोनों रकमों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा -21, बल्कि माइनस के साइन को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 1/3 - 5/21। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21। अब इस तरह कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 को नीचे उतार लें और 3 को डिवाइड करेंगे 21 आ जाए। 3 का टेबल गिने के 21 आ जाए, 3 7s are 21। अब 5 को नीचे उतार लें तो 21 का टेबल गिने के 21 आ जाए तो 1s are 7 1s are 7 माइनस 5 1s are 5/21। अब 7 में से 5 को आप कट कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2/21। इसी तरह ये भी साइड करेंगे, इसका आंसर भी सेम ही आना चाहिए। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 5/21 - 1/3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21। अब ये 5 को नीचे उतार लें, 5 ऊपर वाली रकम को नीचे उतार लें, आगे ब्रैकेट बना लें, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस का साइन नीचे उतारें, ऊपर वाला 1 नीचे उतारें, 3 को 21 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 7।
5 1s आर 5 माइनस 7 1s आर 7 ओवर 21। अब इसमें से इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 ओवर 21। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 रकमें हैं, यानी इसके नीचे अपने से आपने 1 लगाना है, जो अकेली रकम है अपने से 1 लगाना है इसको ओवर में लाने के लिए। एक रकम ये है कि ये है कि ये है, तो इसलिए 3 रकमों वालों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दरम्यान में प्लस का साइन है तो एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन आएगा इसका नाम। इसी तरह देखें, अब ये 3 रकमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब 6 ओवर 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 9 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 36। ऊपर वाला 1 वैसे ही आएगा। अब ब्रैकेट लगा लेंगे, 9 को 9 पे डिवाइड, 9 को डिवाइड करेंगे 36 आ जाए कि 9 का टेबल गिनेंगे तो के 36 आ जाए, तो 9 4 आर 36। आगे प्लस का साइन। अब 3 को नीचे उतार लेंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे और ब्रैकेट में 4 का टेबल गिनेंगे 36 आ जाए, 4 9s आर। इसी तरह ही 6 ओवर 1 प्लस 4 1s आर 4 प्लस 3 9s आर 27 ओवर 36। अब 6 ओवर 1 प्लस 4 को 27 को 4 को प्लस करेंगे 31 ओवर 36। अब फिर प्लस है। अब अगेन यही काम करेंगे, नीचे वाले रकमों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। अब 6 को उतार लेंगे, ऊपर वाली रकम को पहले उतार लें, अब ब्रैकेट डालें और नीचे वाली को नीचे वाली पे डिवाइड करें, तो यानी 1 को डिवाइड करें 36 आए तो 36 ही आएगा प्लस। अब 31 को नीचे उतार लें, अब 36 को 36 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। अब ये मामला करना है कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 के साथ 36 का 6 लगा, 3 कैरी, 6 3s आर 18 और 3 21। तो इस तरह इन दोनों का जवाब आएगा 216 प्लस 31 1s आर 31 ओवर 36। अब इनको आप प्लस कर लें तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 2 ऐसे ही आ जाएगा 36। तो एक साइड का आंसर आ गया ये। अब जब दूसरी साइड आप करेंगे तो इसमें आपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 9 इसका एलसीएम आ जाएगा प्लस 3 ओवर 4। अब 6 ऐसे ही आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे कि 9 आ जाए तो 1 9s आर। अब 1 वैसे ही आ जाएगा और 9 को डिवाइड करेंगे कि 9 आ जाए तो 1 आ जाएगा इसका भी आंसर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 9s आर 54 प्लस 1 1s आर 1 और 9 नीचे आ जाएगा प्लस 3 ओवर 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 55 ओवर 9 प्लस 3 ओवर 4। अब फिर प्लस है सेंटर में तो एलसीएम ले लेंगे, 9 और 4 का तो ये आ जाएगा 36। 55 को ऐसे ही उतार लें ऊपर वाली रकम को। अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड करना तो ब्रैकेट में इनका आंसर लिखना है। तो 9 का टेबल हम गिनेंगे कि आंसर आ जाए 36, तो 9 4s आर। इसी तरह 3 को नीचे उतार लें और 4 का टेबल गिनेंगे कि 36 आ जाए, 4 9s आर। अब 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रफ वर्क है, ये इसका रफ वर्क है। तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 20 का 0 लगा, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22 हो गए, ठीक हो गया। अब इसका आंसर आ गया 220 प्लस 3 9s आर 27 ओवर 36। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो
तो 742/36। तो आप देखें दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो 3 ये प्रॉपर्टी थी, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 ये रकमें थी। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लस था तो एडिशन। अच्छा जी, ये देखें, अब ये रकम में एलसीएम नहीं लिया जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको इससे काट देंगे, इसको इससे। तो 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55। फिर इसको भी हम काट सकते हैं, इसकी डिवीज़न भी हम कर सकते हैं। तो इसकी डिवीज़न करने के लिए 3 के टेबल से इसको काटेंगे। 3 1 ज़ार 3, तो ये 21 आ जाएगा। 3 7 ज़ार 21। इसी तरह इनको भी काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये 85 आ जाएगा। इसी तरह बाकी इसकी अमाउंट बची 1/1, 1/17 मल्टीप्लाई 85/5। अब मज़ीद ये फिर कटिंग हो जाएगी, तो ये मज़ीद कटिंग करने के लिए 71 ज़ार और 75 ज़ार, फिर 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो इनका आंसर इस तरह 1 आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी इसकी कटिंग होगी, तो इसकी कटिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको 11 1 ज़ार और 11 5 ज़ार, फिर 3 1 ज़ार 3, तो ये 21 बन गया। 3 7 ज़ार, तो इस तरह 3 यहाँ पे आ गया 85। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे मज़ीद 71 ज़ार 75 ज़ार और 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो 1/1 मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू 1 के आंसर आ गया। इस तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन माइनस से काट देगा, इस माइनस का माइनस से काट देगा। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। अब ये काट जाएंगे 9 के टेबल से, क्योंकि ये कटिंग होगी, तो 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इस तरह 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 9 1 ज़ार 9 3 ज़ार, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, और इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई 1/3। 1 1 ज़ार 1, 4 3 ज़ार 12, और इसी तरह 1 1 ज़ार 1, 4 3 ज़ार 12। इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए। हाँ जी, ये बता दिए बेटा, ये रकम लिखी हुई है। अब इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए इसका नाम भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 7/8 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व होने लगी है, यहाँ पे है 42 और 14 और 42 इन 2 का एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम आया, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों आपस में साइन फिर माइनस आ जाएगा इसकी जगह। अब इन दोनों की जगह आ गया 42। अब 3 को ऐसे नीचे बता दें, 14 का टेबल गिने के 42 आ जाए, तो 14 का टेबल गिनेंगे 43 ज़ार। अब माइनस का साइन नीचे उतरा, 1 ऐसे ही नीचे उतरा, तो 14 का टेबल गिनेंगे 42 का टेबल गिने 42 आ जाए, यानी 1 ज़ार आ जाएगा। इसी तरह 7/8 प्लस 3 3 ज़ार 9, माइनस 1 1 ज़ार 1/42। अब 7/8 प्लस, इसमें से ये काटेंगे 8/42। अब फिर प्लस का साइन है, तो नीचे वाली दोनों रकमों का फिर एलसीएम आपने ले लेना है, यानी इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 168।
अब 7 को ऐसे ही उतार लें। 8 के टेबल में देखें, 8 को 21 जार 168 आता है आगे प्लस का साइन। अब 8 को उतार लें। 42 के टेबल में देखें तो 42 का टेबल जब आप गिनेंगे तो इसमें 4 जार 168 आएगा। इसी तरह मज़ीद देखें, 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। तो इस तरह इसका आंसर ये आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद 4 8 जार 4 का टेबल आप गिनेंगे कि 8 जार 4 8 जार 32 आ गया यहाँ पे। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 971 ओवर 168। अच्छा जी, इसी तरह इसको आप हल करेंगे, इस तरह इसको हल करेंगे तो इस साइड को जब आपने हल करना है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 56। हाँ जी, 56 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 7 ऐसे ही आएगा। अब 8 का टेबल गिनेंगे 56 आ जाए। अब 8 का टेबल गिनेंगे स्टूडेंट्स, 8 का टेबल गिनेंगे कि 56 आ जाए। 7 जार आ गया प्लस 3 ऐसे ही आएगा। अब 14 का टेबल गिनेंगे कि 56 आ जाए। 4 आ गया 1 ओवर -42। 7 7 जार 49 प्लस 3 4 जार 12 ओवर 56 प्लस 1 ओवर -42। इन दोनों को प्लस कर लें तो 16 ओवर 56 प्लस ये प्लस माइनस ये अब माइनस हो जाएंगे। 1 ओवर 42। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो फिर इन दोनों के एलसीएम में आपका आंसर आ जाएगा 672। अब 16 को ऐसे ही उतार लें तो 56 का टेबल गिने 56 का टेबल गिनेंगे कि ये इस तरह हमारा आ जाएगा। बारह आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 आ गया। उसके बाद 1 लगाएंगे, इन दोनों को प्लस किया तो 16 आता था। ठीक है, 16 आएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे 16 आ जाएगा जी। अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 को 12 से ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 192। इसमें से माइनस करेंगे 16 ओवर 672। चार जमा करना 6। अब इसमें से 6 काटेंगे तो आ जाएगा 179 ओवर 168। 56 आया, 7 को उतारा
अब 8 का टेबल गिनेंगे कि 56 आ जाए तो 7000 आ गया, प्लस अब 3 नीचे उतारा तो 14 का टेबल गिनेंगे कि 56 आया तो ये 4 आ गया। तो इसी तरह ये रकम ऐसे ही उतारी 7,749 प्लस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया ओवर 56। अब 49 और 12 को आपस में, क्योंकि ये प्लस हो गया 49, अब नीचे वाली रकमों का जब एलसीएम लेगा तो 56। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं, 49 को आ जाएगा, इन दोनों का एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं 56 और इसमें से प्लस कर देते हैं 49 प्लस 12 61 आ गया। तो इस तरह इसका आंसर आया यहाँ पे 61, फिर -1 ओवर 42। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 61 ओवर 56 -1 ओवर 42, -1 ओवर 42। अब इस आगे मज़ीद हम जो करते हैं वो ये है, यहाँ से ये क्वेश्चन 61 ओवर 56 -1 ओवर 42 जी। अब इससे मज़ीद आगे अब हम करेंगे, दोनों नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 672, 61 ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे कि 672 आ जाए, तो इसका आंसर आएगा 12 आ जाएगा। -1 को ऐसे ही उतारेंगे। अब इसके बाद 42 को डिवाइड करेंगे कि आंसर आ जाए 672, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। अब 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 732 माइनस, और 16 1 ज़र आ जाएगा 16, 16 1 ज़र आ जाएगा 16। अब इसी तरह 672 नीचे लिखा जाएगा। अब इसमें से ये काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 716 ओवर 672। इन दोनों की आपस में कटिंग होगी तो फिर यहाँ पे आंसर पहले कटिंग होगी तो फिर इनका आएगा 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार 2 6 ज़ार, ये 2 के टेबल से फिर ऊपर भी 2 3 ज़ार 6, 5 और 8 आ जाएगा। इस तरह 3 5 8 ओवर 3 3 6 की दोबारा कटिंग होगी 3 के टेबल से, यहाँ पे दोबारा कटिंग होने से फिर ये इसका आंसर आ जाएगा 168 ओवर 179। तो इस तरह 179 ओवर 168, इस तरह ये दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन, क्योंकि 3 रकमें थी और इसमें अंदर प्लस का साइन था। जी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब इस सवाल में 1 ओवर 24 को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट वाला जो 8 ओवर 14 प्लस 18 ओवर 21 है। इसके बाद 1 ओवर 24 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा लें, एलसीएम इन दोनों का लिया तो इन दोनों का एलसीएम आया 42, 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब 14 को 42 पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, प्लस ऐसे ही आएगा 18, फिर तो ऊपर वाला वैसे ही आएगा। 21 का टेबल गिनेंगे कि 42 आ जाए तो 2 ज़ार। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर 24 मल्टीप्लाई 8 3 ज़ार 24 प्लस 18 2 ज़ार 36 ओवर 42।
अब 1/24 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 60/42 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग भी इनकी हो सकती है। तो मज़ीद इनकी कटिंग करके तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर भी आ सकता है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 0, फिर यहाँ पे 3 1 3 3 0, फिर 0 आ गया, 3 10 30 और 3 4 इसी तरह ही मज़ीद इनकी कटिंग हो सकती है। 2 2 4 2 5 10, तो बाकी बचा 1/2 मल्टीप्लाई 5/42, तो 5 1 5, 2 2 4 और 4 2 8, इस तरह। अब दूसरी जब हम साइड करते हैं तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाने का तरीका क्या था, 1 ये पहली रकम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में दोनों कैच हो जाएंगे, फिर इसी पहली रकम को दूसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/24 ये 2 जगह आएगा, एक दफ़ा पहली रकम के साथ फिर दूसरी रकम के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन। अब इनको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/24 मल्टीप्लाई 8/14 प्लस 1/24 मल्टीप्लाई 18/21 जी। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। 8 1 8, 8 3 24, इसी तरह ही इनकी भी कटिंग को 2 के टेबल से भी की जा सकती है। 2 1 2 2 2 4 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 4 12, फिर 3 1 3 3 7 14, फिर इसी तरह यहाँ पे जो बच जाएगा उनका आंसर आएगा 1/3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, प्लस यहाँ पे जो बच जाएगा 1 आएगा और 4 7 28। अब प्लस का साइन है तो नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 84। ये 1 ऐसे ही उतरेगा। अब 42 का टेबल गिनेंगे कि 84 आ जाए, तो 42 2 84 आगे प्लस का साइन, 1 ऐसे ही उतरेगा। 28 का टेबल गिनेंगे कि 84 आ जाए, 3 अब 2 1 2 प्लस 3 1 3/84, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5/84, ये दोनों साइडें बराबर होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये पहली रकम को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, फिर पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और ये जो साइन है इसको यहाँ पे लिखा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 का और 6 का, तो ये यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसको इसमें जब हम डिवाइड करें, 3 को लिखेंगे, ऊपर वाली रकम को लिखेंगे, 4 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -5 लिखेंगे। 6 का टेबल गिनेंगे कि 12 आ जाए, 6 2 अब 1/2 मल्टीप्लाई 3 3 9, -5 2 10/12। अब 1/2 मल्टीप्लाई 10 में से ये काटेंगे तो -1/, अब यहाँ पे 1 1 1 -1/, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह ये वाली साइड पे हम हल करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 -1/2 मल्टीप्लाई 5/6। पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कटते हैं कि नहीं।
कटते हैं कि नहीं, ये कट नहीं हो रहे, तो फिर हम इनको आमने सामने इनके टेबल गिन लेंगे। जब ये कटिंग नहीं होगी तो 3 1s are 3, 4 2s are या 2 4s are 8, -5 1s are 5 और 2 6 are 12। अब इन नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12, इनका एलसीएम फिर आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 3 वैसे ही नीचे उतारेंगे। अब 8 का टेबल गिनेंगे कि 24 आ जाए, 8 3s are 5 ऐसे ही उतारेंगे। अब 12 का टेबल गिनेंगे कि 24 आ जाए, तो 2s are, अब 3 3s are 9 माइनस 5 2s are 10 ओवर 24। अब माइनस के 10 में से 9 काट देंगे तो -1 ओवर 24, तो इस तरह ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो देयर फॉर LHS इज इक्वल टू RHS, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये ज़रब के साइन थे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे माइनस को सब्ट्रैक्शन हमने लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी ये जो साइड है इसको पहले हम -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 14। अब 2 का -1 तो ऐसे ही आ गया। अब 2 का टेबल गिनेंगे कि 14 आ जाए, 2 7s are 14, 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 14 का टेबल गिनेंगे कि 14 आ जाए, 1s are, अब -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 9 1s are 9 ओवर 14, -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई। अब ये 9 में से 7 काटेंगे तो 2 ओवर 14। अब इसी तरह ही क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसकी कटिंग होगी, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 14 1s are 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, तो 1 1s are 1, तो 5 2s are 10, -1 ओवर 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसकी जब दूसरी साइड करेंगे तो इसकी दूसरी साइड करने के लिए -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई -1 ओवर 2 प्लस -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई 9 ओवर 14। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी की कटिंग होती है कि नहीं। ये कटिंग हो रही है, 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब यहाँ पे क्या बाकी बचा, तो ये कटिंग नहीं हो रही तो हमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, 7 1s are 7 और 10 2s are 20 प्लस। अब ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -9 ओवर 10 2s are 20। अब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अब आ जाएगा 7 ओवर 20 माइनस 9 ओवर 20। नीचे वाली दोनों रकमों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 20 आ जाएगा। अब इसमें से ये काटेंगे, इसमें से ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 को 20 पे डिवाइड किया 1। अब 9 ऐसे ही आ जाएगा, 20 को 20 पे डिवाइड किया तो 1। अब 7 1s are 7 माइनस 9 1s are 9 ओवर 20। अब इसमें से ये काटेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 ओवर 20। अब इसकी कटिंग होगी, 2 1s are 2, 2 1s are 2 0, तो आंसर आ जाएगा -1 ओवर 10 जो कि इसके बराबर होगा। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी तरह इसको भी 2 ओवर 3 लिखेंगे प्लस। अब इन नीचे वाली रकमों का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 16 आएंगे, 3 ऐसे ही आएगा। 4 का टेबल गिनेंगे कि 16 आ जाए, तो 4 4s are 16 प्लस 5 ऐसे ही और 16 1s are 16। अब 2 ओवर 3 प्लस 4 3s are 12
प्लस 5 1 ज़ार 5 ओवर 16। अब 2 ओवर 3 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 को, और ये आ जाएंगे 12 और 5 17 ओवर 16। अब स्टूडेंट ये करेंगे कि यहाँ पर जी इन दोनों रकमों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। अब 2 हमारे पास ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। 3 का टेबल गिनेंगे कि 48 16 ज़ार प्लस 17 ऐसे ही आ जाएगा। अब 16 का टेबल गिनेंगे कि 48 आ जाएगा 3 ज़ार। अब 2 16 ज़ार 32 प्लस 17 3 ज़ार 50 1 ओवर 48। इन दोनों को प्लस कर लें, 2 और 1 3 5 और 3 8 ओवर 48। तो ये एक साइड का आंसर आ गया, एक साइड का आंसर आ गया जी स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट इसकी साइड देख लीजिए। इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 12, 5 ओवर 16 ऐसे ही है। अब 2 ऐसे ही आएगा, 3 का टेबल गिनेंगे कि 12 आ जाएगा 4 ज़ार। आगे प्लस करते हैं, 3 ऐसे ही आया। 4 का टेबल गिनेंगे कि 12 आ जाए 4 3 ज़ार, यहाँ पे आ गया। अब 4 2 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 प्लस 3 3 ज़ार 9 ओवर 12 प्लस 5 ओवर 16। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 17 ओवर 12 प्लस 5 ओवर 16। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। अब 17 ऐसे ही आएगा, 12 का टेबल गिनेंगे 48 आ जाए तो 4 ज़ार। 5 ऐसे ही आएगा, 16 का टेबल गिनेंगे कि 48 आ जाए तो 16 3 ज़ार। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 प्लस 5 3 ज़ार 15, 5 को 3 से। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 5, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 लगेगा 1 कैरी, 7 और 8 ओवर 48। इस तरह इनका भी आंसर बराबर आ गया, यानी ये दोनों आंसर भी बराबर आ गए। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 अमाउंट्स हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन, क्योंकि प्लस का इसमें साइन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जब ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको देखिएगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर रकम है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 105 ओवर 200 मल्टीप्लाई, और अंदर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेके इनका आंसर आएगा 7140। अब 500 वैसे ही आ जाएगा, 210 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 420 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 417। अब 105 ओवर 200 मल्टीप्लाई 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17000 माइनस, तो 17 1 ज़ार 17 ओवर 7140। अब 105 ओवर 200 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 16983 ओवर 7140। फिर इनकी टोटल कटिंग सारी होगी, तो कटिंग के बाद इनका आंसर आ जाएगा ये 1 से 105 1000 और इधर आएगा 68। फिर इसी तरह ये मज़ीद इनकी आंसर आएगा 1 ओवर 200 मल्टीप्लाई 16983 ओवर 68 ओवर 16983 ओवर
13600, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 999/800। इसी तरह जब हम इसकी नेक्स्ट साइड करेंगे तो इसकी नेक्स्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कोई चीज़ होगी तो ठीक है, अदरवाइज पर 9 की कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग हो गए तो फिर इस तरह इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 3 are 9, 3 5 are 15। इसी तरह इसकी कटिंग हो सकती है और मज़ीद भी 7,070 और कटिंग के बगैर भी इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो फिर आप लिख सकते हैं 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें 105 × 500, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 52500 ओवर 200 को मल्टीप्लाई कर लें 200 से, तो 40000 माइनस, तो ये आ जाएगा 105। अब 200 को मल्टीप्लाई कर लें 420 के साथ, 200 मल्टीप्लाई 420 के साथ, तो 84000। इस तरह इनका जब आप टोटल अमाउंट का फिर एलसीएम लेंगे तो फिर एलसीएम लेके इनका एलसीएम फिर आ जाएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाके फिर इनका एलसीएम भी आ जाएगा कटिंग करने के बाद। वन टू थ्री, तो इस तरह 84 और 40 का ले लीजिएगा सेम 4 के टेबल में, या इसको एक और भी इसका आसान, यहाँ पे मज़ीद इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो मज़ीद इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको मज़ीद आंसर भी इसका आ जाएगा। जब ये 2 0 इससे कट गए, इसी तरह इसकी कटिंग भी होती जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 - 1/800। तो इसी तरह ही 999/800, दोनों साइडें फिर आपस में बराबर हो जाएंगी। गलती गिरा रही है जी, जो लास्ट का है वो देख लें। अब लास्ट क्वेश्चन देखने, फाइंड x एंड y। दोबारा करा दो जी, इसमें से बस इनकी रकम x किसके बराबर है, s/2 वाली रकम है ना। अब 2 वाली रकम यहाँ पे देखें, ये तो ये 2 के ऊपर x है, तो 2 के ऊपर 70 है, तो इसका मतलब है 70 के बराबर। अब y वाली रकम ढूंढे, y के नीचे 8 है, तो इधर 8 ये 7, तो ये इसका आंसर 7। इसी तरह n वाली रकम ये, यानी इस तरह आपने ढूंढना है कि n वाली जो रकम है इधर 6 वाली है और इधर 6 वाली, ये n फिर 6 के बराबर और n किसके बराबर होगा 7 के। इसी तरह m 19 वाली रकम पे है, तो 19 वाली रकम के नीचे फिर ये m 28 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अब t देखें, t किसके बराबर है 6 वाली रकम में 13, तो t बराबर हो जाएगा 13 के। साइड है, अब देखें 105/200 मल्टीप्लाई 500/200 माइनस 105/200 मल्टीप्लाई 1/420। तो जब इसकी कटिंग होगी तो फिर कटिंग करके इसका यहाँ पे आंसर बचेगा। ये टोटल कटिंग करके इसका आंसर आएगा 1/4। इसी तरह यह 1/4 इसकी कटिंग करके इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/80। इसी तरह इन दोनों का रकमों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 8।
अब 1 यहाँ पे 4 के टेबल में यहाँ पे गिनेंगे कि ये आ जाए, 4 को डिवाइड करेंगे 800 पे, 4 डिवाइड 800, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड 800, इनको हम डिवाइड करेंगे 800 पे 200 मल्टीप्लाई, ये 1 ही इस तरह ही आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इधर ये 5 आएगा सर, 5। तो ये 5 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 माइनस, ये माइनस का साइन दरम्यान में आएगा, माइनस 1 1 are 1 over 800। अब इसको जब इससे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 999 over 800, जो इसके बराबर आ जाएगा। ये दोबारा फिर समझ लें, जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर जब इनका एलसीएम लिया जाएगा 800, 5 नीचे उतरेगा, 4 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 200, फिर माइनस, फिर 1 आ जाएगा, 8 को 800 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो 1000 आ जाएगा, माइनस का साइन 1 1 are 1 आ जाएगा, तो 800 ऐसे इसमें से काटेंगे तो 999 over 800, जो इसके बराबर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।